श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। काफ़ी दिन बाद मैं आज फिर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। कुछ पहले जैसे मैंने आपको पितृ और ये भूत प्रेत और ये जिन शैतानों के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी थी, सो मैंने सोचा कि एक बार फिर से वीडियो मैं आपके लिए ये बनाऊं ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें और उसकी गहराई को जान सकें। क्योंकि हम भक्ति तो करते हैं मगर भक्ति के साथ हमें ज्ञान नहीं मिलता। अगर यदि हमें ज्ञान मिलता है तो उससे हमें भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उस ज्ञान के सहारे उस भगवत की प्राप्ति हम कभी कर ही नहीं सकते, भगवान को हम पा ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, क्या उनको भगवान के दर्शन हुए? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलता है तो केवल भक्ति से, केवल भक्ति करने से ही भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि भक्ति में शक्तियाँ होती हैं और वो शक्ति हमारी भक्ति से बनती है, वो ऊर्जा। उसी प्रकार से एक दूसरी दुनिया भी होती है जिसमें भूत प्रेत और पितृ रहते हैं। कई कई जैसे मेरा घर है, ऐसे ही कई लोगों के घर होंगे जहाँ उन्होंने अपने गुरु, अपने पंडित, किसी शास्त्री को दिखाया होगा तो उन्होंने पितृदोष कहा होगा। पितृदोष कहना बहुत ही आसान सा शब्द है, बहुत ही सरल व्यवस्था टाइप की शब्द बना दिया गया है कि पितृदोष है। पितृ और प्रेत में क्या फ़र्क है? मैं तो नहीं मानता। जितना मैंने देखा है, प्रैक्टिकली खुद कर रखा है, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि एक पितृ में और एक भूत प्रेत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एक आधी इंच का फ़र्क होता होगा, अन्यथा नहीं होता। अगर यदि वो पितृ है तो वो हमारा घर का है, इसलिए वो पितृ मानते हो। यदि अगर कोई बाहर का भूत प्रेत आपके घर या परिवार के किसी सदस्य पर लग गया हो तो वो भूत प्रेत कहा जाता है। दूसरा जो भूत प्रेत है वो भी किसी न किसी के घर का पितृ होता है। क्योंकि हम पे मरे हुए लोग लगते हैं, औरत, बच्चे, बूढ़े, बुढ़िया, तो ये कौन होते हैं? दूसरों के घर के होते हैं। इस चीज़ को बहुत बारीक से समझना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो आपके परिजन होंगे, जो आपके रिलेशन होंगे, जो आपके रिलेटिव होंगे, उन सबको भेजना। शायद मे बी कि हो सकता है कि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कमियाँ, जो खूबियाँ, जो परेशानियाँ, जो दुख और जो कुछ निशानियाँ होती हैं इन सब चीज़ों की, क्या पता आपके घर में हो या आपके रिलेटिव जो आपके रिलेशन वाले हों उनके साथ ये सारी घटनाएँ हो रही हो। दोस्तों, जिन घरों में पितृबाधा, भूत प्रेत, पिशाच, जिन जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, मशानी मशान, ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी शक्तियाँ जिनके घरों में होती हैं, जिनके शरीरों में वास होती हैं, उस घर में हमेशा कलेश रहता है, लड़ाई रहती है, परेशानियाँ रहती है, दुख रहता है, हमेशा टेंशन रहती है। इंसान हमेशा बीमार रहेगा, रात भर नींद नहीं आएगी। अगर यदि नींद आ भी गई तो उसको नींद में झटके लगते हैं। ये पितृ और एक भूत प्रेत की निशानियां हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। क्योंकि कई बार गुरु की नज़र पकड़ में यह आता है कि पितृ है, मगर पितृ के पीछे जो बैठा है वो सबसे बड़ा शैतान है, और वो अगर वो ताकतवर है तो वो तुम्हारे पितृ को आगे कर देता है और खुद बच जाता है। और पुजारी की पकड़ में सिर्फ तुम्हारा पितृ ही आएगा और वो साफ साफ बच जाता है। तो रात को झटके लगना, नींद नहीं आना, या तो नींद नहीं आएगी तो आप दिन भर रात भर सोते ही रहोगे। उसी प्रकार से आप खाना नहीं खाओगे, हमेशा आपका गला भरा रहेगा, पेट भरा रहेगा, खाना नहीं खाओगे। अगर यदि खाना खाओगे तो हद से ज़्यादा खाना है, आप बेतहाशा खाते चले जाओगे। घुटनों में दर्द रहना, कंधों का हमेशा भारी रहना, आँखों में जलन रहना, आँखों में दर्द होना, और पूजा पाठ या कोई भी काम करते समय आपके आंसू आना, सीने में हमेशा जलन रहना, पेट में हमेशा दर्द रहना, कलेजे में हमेशा परेशानी रहना, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, और सर का हमेशा भारी रहना। इसी के साथ चेहरे का रंग बदलना, कभी काला तो कभी गोरा हो जाना, कभी सुंदर तो कभी राक्षस जैसा मुंह दिख जाना, कभी इंसान आपको हेल्दी दिखाई देगा और कभी उसका शरीर बिल्कुल डाउन, मुरझाया हुआ हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं किस कारण? भूत प्रेत और ये पितरों के कारण। अधिकतर घरों में तो पितृदोष ही माना गया है, और पितृदोष ज़्यादातर हमारी ही गलती की वजह से लगता है। क्योंकि हम हमेशा तीज त्योहारों में उनको पूरी, पकवान, जल, खीर, ये सारी चीज़ें उनको हम भेंट करते हैं कि वो हम पे दया करेंगे।
ये सारी चीज़ें करने से पहले, ये सारी चीज़ें प्रथा जो पूर्वजों से चली आ रही है, एक व्यवस्था कहता हूँ मैं इसको। आप प्रथा बोलते हो, संस्कार बोलते हो, सभ्यता बोलते हो, मगर मैं इन चीज़ों से हट के बोलता हूँ ये एक सरल स्वभाव की व्यवस्था आपने बना के रख दी है कि मरे हुए लोगों को खाना खिलाने से तुमको शांति मिलेगी। मगर आप ये भूल जाते हो, आप खुद के अंदर ये और अपने परिवार के अंदर ये देखना भूल जाते हो, चेक करना भूल जाते हो कि जितना खाना आप अपने पितृ लोगों को देते हो, पितृ समझ के देते हो, उतनी ही ज़्यादा परेशानी तुमको होने लग जाती है, फिर आप भटकते हो। दोस्तों मैंने इसलिए पहले भी कहा है, जिस घर में पितृ बाधा हो उस घर में पितरों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी ने आदेश दिए हैं, पितरों की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, पितरों की कभी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए घर में, उतार के उसको संभाल दो। कभी पितरों की फ़ोटो के आगे धूप दीप कभी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप तब करें जब आपको ये प्रॉपर जानकारी हो, सही रूप में जानकारी हो कि आपके पितृलोक में हैं या नहीं हैं। यदि वो आपके घरों में हैं और आपके शरीरों में वो खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना इस बात को, आप उनको भोजन पानी दे करके अपना विनाश कर रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को गड्ढे में डाल रहे हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा कहता हूँ, चाहो तो मेरी वीडियो किसी भी गुरु को दिखा देना, जो गुरु इस चीज़ को जानता होगा, जो गुरु इस चीज़ को मानता होगा, वो बिल्कुल वो गुरु मेरी बात को हाँ कहेगा, 110% सही बताएगा। यदि आपका पितर आपके शरीर में है, खेल रहा है, बोल रहा है, तो दोस्तों उस पितर को कभी खाना पीना मत दो। तीज त्योहारों में हाँ श्राद्ध आते हैं, आखिरी श्राद्ध का जो दिन होता है वो पितरों का होता है। उस दिन आप उनको धूप दीप भी दे सकते हैं, पूरी पकवान भी दे सकते हैं, जल भी दे सकते हैं। मेरी बात माने, उनको आप खाना पीना तो दें, साथ ही उसी दिन उनके नाम का गरीब को दान पुण्य जरूर करें। तब आपका पितरों को जो खाना दिया है तब वो उनको लगता है और वो तब एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि उस चीज़ में देवता, आपके घर के जो कुल देवी, जो कुल देवता जो भी होते हैं, वो आपके साक्षी बन जाते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि कई लोग कुंडलिनी दृष्टि और ये शक्तिपात के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक दो लोगों के मैसेज भी आए, एक दो लोग मुझसे नंबर भी मांग रहे हैं। देखिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, कुंडलिनी दृष्टि शक्तिपात ये सब बहुत मामूली छोटी चीज़ें हैं। यदि अगर आप भक्ति करते हैं, आप किसी को मानते हैं, तो मेरे भाई मेरा विश्वास करो, वो आपको इससे बढ़कर देगा। मांगो मत, मांगने से भीख भीख होती है वो। यदि अगर आप किसी से मांगते हो तो वो भीख होती है, मदद मांगे। और रही कुंडलिनी और ये दृष्टि की चीज़, ये बात है, ये तो बहुत मामूली चीज़ें हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई। मेरी बात मानो, ये कुंडलिनी दृष्टि के चक्कर में ना पड़ें, केवल भक्ति करें, वो भी निस्वार्थ। आपके मन के भीतर किसी भी बात का मद, लोभ, माया, स्वार्थ, लालच, बुराई नहीं होनी चाहिए। आप केवल भगवत की प्राप्ति के लिए करें कि हे प्रभु मैं इसलिए भक्ति करता हूँ ताकि मुझे तेरे दर्शन हों। इसके अलावा आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगे। जिसको भगवान ने दर्शन दे दिए उसके लिए कुंडलिनी दृष्टि बहुत मामूली चीज़ है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरु बाबा ने मेरे को इतना कुछ दिया हद से ज़्यादा। इसलिए मेरे को अब वो चीज़ मेरे पास हो या ना हो, मुझे चीज़ का मतलब नहीं होता। बस ये है कि मैंने अपने गुरुदेव के दर्शन करे, मैं धन्य हो गया। इसलिए मैं अभी इच्छा भी नहीं रखता कि मतलब मुझे वो मेरी दृष्टि हो जाए, मेरी कुंडलिनी हो जाए। मैं केवल भक्ति करता हूँ, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि मुझे जो पहले मिला है वो आज तक के इतने बड़े बड़े महागुरु हो गए, उनको तक बहुत ही मुश्किल से एक आध गुरु होगा जिसको ये सब मिला होगा, वरना नहीं मिल रखा है। और रही बात ऋषि मुनि और ज्ञानियों की, उन्होंने सिर्फ कुंडलिनी और दृष्टि के बारे में वेदों में लिखा, मगर उसको हासिल कैसे करा जाए, उसको प्राप्त कैसे किया जाए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। यकीन ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, आप पुराण पढ़ें। और पुराण में मैंने विष्णु पुराण पढ़ी है, नरसिंह पुराण पढ़ी है, रामायण पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं भी कुंडलिनी दृष्टि शक्तिपात इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करा है, और ना ही समय, वो ना ही किस्मत और भाग्य का करा है। मैंने पुराण पढ़े, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी होगा सब समय के अनुसार होगा। फिर भी आप इतना कुछ पीछे पड़े हैं। तो बात आ रही थी हमारी भूत प्रेत और पितृ की। तो दोस्तों कुछ चीज़ें मैं
ये बातें कहीं और चली जाती हैं। होता ही एक बात कहो तो कई सारी बातें निकल के आती हैं। तो दोस्तों ये भी है कि साथ में कि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर की महिलाएं, बहू, बेटियां, भांजी, भतीजी घर में खाना पकाती हैं तो ऐसा लगता है कि उनको कि उनके पीछे से कोई गया है, अभी कोई परछाई गई है। यदि कोई महिला, कोई लड़की, कोई घर में अकेली है और घर में तुम्हारे भूत प्रेत की बाधा है, तो याद रखना उन लेडीज़ों का, उन लड़कियों का क्या करेगा, सजने संवरने का मन करेगा, मेहंदी लगाने का मन करेगा, एक कहूँ तो एक दुल्हन बनने का मन करेगा। और खाना बना रहे हो या सो रहे हो, पीछे से कोई जाता है, घर में कोई चल रहा है, ऐसी आहट महसूस होती है। रात को सोते हो तो घर में से बर्तन की आवाज़ आती है, आप भाग के किचन में देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। उसी प्रकार से यदि आप रात को सो रहे हैं तो छत पे ऐसा लगता है कि कोई पत्थर मार रहा है या कोई छत पे चल रहा है। आप दौड़ करके देखते हो तो छत पे पत्थर के कंकड़ भी नहीं होता, ना आपको कोई दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें महसूस होंगी आपको अगर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, लगन के साथ देखते हैं। आपको जो सारी चीज़ें आपके घर में हो रही, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो आप अनुमान लगा लीजिए आपके क्या प्रॉब्लम है। रात को आपकी महिलाएं, लेडीज़ सो रही हैं, कई बार तो जेंट्स के साथ भी हो जाता, मगर देखा जाए तो ज़्यादातर 100 में से 90% मान लो, 100 में से 90% ये देखा गया है कि लेडीज़ों के साथ अक्सर वो रात को सोती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पैरों में कोई गुदगुदी कर रहा है, कोई उनके पैरों को छू रहा है, उनके बालों पे कोई हाथ लगा रहा है, कोई उंगली लगा रहा है। और रात को लेडीज़ सोती हैं तो देखा तो सुबह को उनके कपड़े हल्के फुल्के खुले रहते हैं, और जब वो मॉर्निंग में उठती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गंदे काम हुए हैं, उनको अपना शरीर गंदा गंदा सा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें आप घर के अंदर महसूस करना, खुद चेक करना, अपने घर की रियलिटी को खुद देखें, परखें कि यार जो ये भाई ने वीडियो में बात कही है। मेरा नाम विक्की बिष्ट है और मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। तो दोस्तों आप ये खुद चेक करें घर में कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, रोज़गार नहीं चलना, काम धंधा नहीं चलना, पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ भी नहीं होगी। और साथ ही मैंने खुद इस चीज़ को करके देखा है दोस्तों। तो मैं आपको एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि 80% जो लड़कियों का विवाह होता है या जो लड़कियां कुंवारी होती हैं, उनको यदि शादी के पहले या शादी के बाद अगर कोई परेशानी होती है तो ये लगा लो उनकी परेशानी उनकी माँ की वजह से होती है। माँ की वजह से इसलिए होती है क्योंकि माँ पे कोई चीज़ें करी हो गई होती हैं या कोई चीज़ें लगी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सारी चीज़ें माँ को छोड़ के बेटियों को परेशान करती हैं, चाहे उनका विवाह हुआ हो या ना हुआ हो। और सबसे ज़्यादा परेशानी तभी होती है जब विवाह हो जाता है और माँ की उम्र हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब वो सहनशीलता से बाहर हो जाती है, उसकी उम्र भी हो जाती है, बीमार भी रहने लग जाती है, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, बुरी चीज़ें उस माँ को छोड़ करके, यानी उसके शरीर को त्याग करके लड़की के शरीर को पकड़ती हैं। ये 80% मैंने देखा गया है और गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। और जो सारी चीज़ें, घटनाएं, माँ ने दुख देखे होते हैं, परेशानी देखी होती है, कष्ट देखा होता है, वही सारी चीज़ें उसकी बेटी को भी देखनी पड़ती हैं। ऐसा मैंने देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिकली करा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपनी वीडियो में ये कहा था कि कुंडलिनी और दृष्टि के बारे में देखें कि परमात्मा का एक रूप और भी है, और कुंडलिनी दृष्टि कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर आप सोचते हो किसी गुरु से शक्तिपात करवा दोगे, अंगूठा लगवा लोगे, आंखों में दिखवा लोगे, हाथ लगवा लोगे, वो अपनी शक्तियों का अंश तुमको दे देगा, इसी को शक्तिपात कहते हैं, तो तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी। कुंडलिनी जागृत करके करोगे क्या? ये सातों चक्र को ऑन करके करोगे क्या? तुम्हें तो उसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता। दृष्टि खुल भी जाएगी तो तुम, मेरी खुली थी, जो मेरे पर्सनली लोग हैं, जो मेरे खास लोग हैं, वो जानते हैं कि मेरी दृष्टि खुली थी। मैंने क्या हासिल कर लिया? मेरे पास शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी, मैंने क्या कर लिया? इसलिए भाई इस चक्कर में ना पड़े, केवल भगवत की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, उनके दर्शन करें, जीवों पे दया करें,
दया का भाव रखें, निष्ठा रखें, ईमानदारी रखें, और अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारे भारत देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, सुख समृद्धि के लिए, विकास के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। कोई अल्लाह कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कहता है राम है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई प्रभु यीशु कहता है। देखा किसी ने नहीं है, बस लड़े जाओ मरे जाओ। कोई आप हमारे धर्म को गाली बको, हम आपके धर्म को गाली बकते हैं। इसी से हमारे देश का विकास होगा, और किसी से तो होगा नहीं, इसी से हो जाएगा। तो भैया मैं तो किसी को गाली बकता नहीं, क्योंकि मुझे पता नीली छतरी जो है ना ऊपर, नीले आसमान के ऊपर कोई ना कोई बैठा है। अब वो कौन बैठा है, उसका नाम क्या है, उसकी जात क्या है, मेरे को तो नहीं पता। इसलिए भैया मैं तो सबको मानता हूँ, सबका सजदा करता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैंने झुकना सीखा है, चाहे मंदिर हो चाहे दरगाह हो, बस। अब वाहिगुरु का तो मैं फ़ैन हुआ यार, वाहिगुरु तो मेरे वाहिगुरु हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि PWD में जो है एक कुतिया मिल लिखी है रामनगर PWD में, तो उसको हम ला करके यहाँ रामनगर में छोटे नए वाले पुल पे जो लट्ठे कहते हैं, झारवीर का मंदिर है, वहाँ मंदिर में हमने रखी है। तो हमारा टाइम हो रहा है उसको खाना पीना, उसकी ड्रेसिंग का। तो दोस्तों इसी चक्कर में मैं पेटीएम नंबर भी करना चाहता था, क्योंकि 2-3 कुत्ते मुझे और दिखे हैं, उनका भी रेस्क्यू करना है, उनकी दवाई पानी इलाज पानी के लिए। अब मेरी हालत तो इतनी है नहीं, बस। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग अगर अपनी इच्छा से 1-2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितना आपका मन करे उतना पेटीएम कर सकते हैं। तो मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे समय मिल नहीं पा रहा है, और ना ही मेरे पास पेटीएम है। तो दोस्तों आज जैसा भी होगा आगे मैं आपको बता दूंगा। तो बस दोस्तों, और 14 तारीख को श्री नरसिंह भगवान की जयंती है, मेरे गुरुदेव की जयंती है। आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता की, जय उत्तराखंड, नमो नारायण।